हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ, जिसमें आज मैं आपको संधि के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लासेस में हमने उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर लगाए थे। तो आज हम संधि और समास, हम ये हिंदी जो शब्द रचना जो थर्ड टॉपिक है, इसके सारे सब टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो संधि का भी वेटेज 2 से 3 मार्क्स का है। ठीक है, एंड आप सभी जानते हैं कि ये वर्ण विचार हम कर चुके हैं, और ये सेकंड वाला जो टॉपिक है, ये भी इसके भी प्रश्न उत्तर हमने लगा लिए हैं। थर्ड वाला पर्यायवाची विलोम शब्द भी हम कर चुके हैं, और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हम कर चुके हैं 6। ठीक है, और ये शब्दगत वर्तनी या वाक्यगत वर्तनी भी हम कर चुके हैं, लोकोक्त मुहावरे कर चुके हैं, विराम चिन्ह कर चुके हैं, व्याकरण विचार हम कर चुके हैं। अभी हम ये संधि समास के बाद अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, श्रुति सम, भिन्नार्थी शब्द, ये वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है ये जो पूरा ये यूकेपीएससी जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का हिंदी का जो सिलेबस है, जो सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, ये वाला कि हमारे पास कम से कम अगर हम 15 क्वेश्चन डेली लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे हमारे काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे 30 डेज में। आप मान ही सकते हैं कि 450 और ऐसे कुछ क्वेश्चंस, मतलब 500 करीब हम लगा लेंगे, है ना। 450 और इसके करीब हम क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, अगर 30 डेज का टारगेट रखते दोस्तों। अगर इसी तरीके से आपको यहाँ पर तो आपको सॉल्यूशन आराम से इजीली मिल जाता है और समझ में भी आ जाता है। अगर आपको क्विज फॉर्मेट में क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में आपको अभी दे दूंगी। आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम में जाकर आप क्वेश्चंस डेली क्विज अटेंड कर सकते हैं। वहाँ लास्ट 76 डेज से हम डेली क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसमें हमने 90 डेज का टारगेट रखा है। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ 13-14 दिन बचे हैं, तो उसके बाद ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें हमने 31 डेज का टारगेट रखा है, तो ये भी कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग सजेशन देना कि हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं अब एग्ज़ाम के लिए 44 डेज बचे हैं, तो 44 या 43 ही है आई गेस, है ना, ऐसे ही कुछ बचे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज करते हैं संधि से रिलेटेड क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी आपके साथ ही संगीत तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये है 24। तो इसको करते हैं। इसमें हमने संधि के प्रश्नों को लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, तो इसको ट्राई करते हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन को पढ़ना है। संधि से रिलेटेड जो कंसेप्ट वाला था आदित्य बुक से, वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया था, आप लोग जाकर देख सकते हैं उसको वीडियोस में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। तो दोस्तों, निरर्थक अक्षरों को नहीं मिलाती। ठीक है, संधि क्या करती है, वर्णों को मिलाती है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये बोल रहा है ना, इनमें से कौन संधि का गुण है बोल रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है, संधि में समास होता है, नहीं। ठीक है, संधि का अर्थ अलगाव, ये भी नहीं होता। संधि दो पदों का योग है, नहीं, पदों का नहीं, वर्णों का योग है। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। संधि क्या होती है, संधि दो वर्णों को का मेल है। ठीक है, दो वर्ण मिलते हैं और उससे एक सार्थक शब्द बनता है। ठीक है, दो वर्णों को जोड़कर जो उससे विकार पैदा होता है, या जो उससे विच्छेद पैदा होता है, या जो उससे नया एक शब्द बनता है, और वो शब्द क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, उसकी एक मीनिंग होनी चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड बनता है, तो उसी को हम संधि बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें से जितने भी ये गुण बताए थे, ये सारे क्या हैं, निरर्थक हैं या रॉन्ग हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं।
इसको कीजिए दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। दोस्तों देखिए, इसमें बहुत इजी है, ये तो आप सभी को पता है। संधि के 3 भेद सभी को पता होंगे। स्वर संधि और कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। अयादि व्यंजन, व्यंजन यण, व्यंजन विसर्ग और यण अयादि। तो आप सभी जानते हैं स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग और नहीं, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर अयादि आपको पता ही है, स्वर संधि का पार्ट होता है, जो यहाँ पर ये अयादि है। व्यंजन तो होता है लेकिन अयादि नहीं होगा। यहाँ पर यण है वो भी नहीं होगा। यहाँ पर यण और अयादि है, ये लोग क्या होते हैं, स्वर संधि के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें स्वर संधि का उदाहरण बताना है आपको। ठीक है, मैंने बताया ना स्वर संधि में हमारे पास कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये उसका बोल रहा है, उसका उदाहरण बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय, किंचित, तदुर्प और निरस। ठीक है, तो दोस्तों स्वर संधि में क्या होगा, 2 स्वरों का मेल होगा। ठीक है, मतलब जो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, ठीक है, वो क्या होंगे, स्वर के फॉर्म में होंगे। तो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है, अन्वय। अनुव्यय का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है अनु प्लस आई। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों जो ये किंचित है, इसका हो जाएगा किम प्लस चित। ठीक है, तो ये जो है व्यंजन संधि में आता है। तदुर्प का हो जाएगा तद प्लस रूप, ये भी व्यंजन में आता है। और यहाँ इसका हो जाएगा निहि प्लस रस, ये विसर्ग संधि में आता है। ठीक है, तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, किंचित और तदुर्प व्यंजन के हो गए और निरस विसर्ग का हो गया। तो यहाँ पर स्वर संधि पूछा है तो अन्वय क्या हो गया, अनु प्लस अय, अनुव्यय हो जाता है। तो ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। ये भी काफी इजी है ना। यहाँ पर संधि विच्छेद करना है आपको। देखिए यहाँ पर परमार्थ का संधि विच्छेद पूछा है, तो परम प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, पर प्लस आर्थ, परमो प्लस अर्थ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो ये है परम प्लस अर्थ। ठीक है, परमार्थ। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर भी अ प्लस अ, ये कौन सी हो जाएगा, अ मिलाकर क्या होता है, आ बनता है ना। तो ये दीर्घ संधि होगी, है ना, उसमें हमने देखा था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये भी इजी क्वेश्चन है एक। इसमें पूछा है स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। ऑप्शन दिया दीर्घ, यण, वृद्धि और गुण। सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए दीर्घ, यण, वृद्धि और गुण किसके मतलब कौन सी संधि में आते हैं, स्वर संधि के प्रकार हैं। और एक और इसमें रहता है अयाति। स्वर संधि में 5 उसके प्रकार हैं। ठीक है, तो इसमें ये स्वार्थ पूछ रहा है, तो पहले स्वार्थ का हम अगर संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्व प्लस अर्थ। ठीक है,
तो हम सभी जानते हैं जैसे आ के बाद अगर आ का मेल हो, या ई के बाद ई दीर्घ ई का मेल हो, या ऊ बड़े ऊ के बाद फिर ऊ बड़ा ऊ का मेल हो, या फिर री के बाद री का मेल हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो आंसर आता है दोस्तों वो आम आएगा, इसका दीर्घ ईम आएगा और इसका दीर्घ उम आएगा। ठीक है, तो जब ये दीर्घ 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 आ दीर्घ ई दीर्घ उ, ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो अ मिला के आ बन रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दीर्घ संधि आ जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। मैं थोड़ा इसको रब कर देती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे ये वाला पोर्शन आपको दिखाना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। इसमें आपको बताना है, स्वर संधि को पहचानना है। ये भी काफी इजी ही कह सकते हैं वैसे दोस्तों, मतलब इजी है। ठीक है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं पुस्तकालय, सतगति, दिग्दर्शन और उज्जवल। तो दोस्तों यहाँ इसका अगर विशेष करें तो उत्जल होता है, दिग्दर्शन होता है, सतगति होता है। तो यहाँ पर जो पुस्तक प्लस आलय, ठीक है, इसका क्या होता है, इसका संधि विच्छेद होता है पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, इसमें अ है, इसमें आ है, तो ये बन के क्या बन गया, आ बन गया। तो आप सभी जानते हैं ये क्या, कौन सी संधि होगी, इसमें दीर्घ संधि होगी, है ना। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। दोस्तों इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सो उद्देश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। सो प्लस देश, सो प्लस द देश, सो प्लस देश और सो प्लस उद्देश्य, स प्लस उद्देश्य। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, इसका जो सो उद्देश्य का संधि विच्छेद होता है वो स प्लस उद्देश्य होता है। ये जो है ये अ और उ मिलकर क्या बनाता है, ओ बनाता है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, गुण संधि का। ठीक है, गुण संधि में अ प्लस ओ मिलकर ओ बनाता है। ठीक है, तो ये स प्लस ओ मिलकर सो हो गया और बाकी ये शब्द इसके साथ जुड़ गए तो सो उद्देश्य हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। ये देखिए, ये यूके टेट में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, क्या पूछ रहा है, गुडाकेश का संधि विच्छेद है गुडा प्लस केश, गुडाके प्लस ईश, गुडाका प्लस ईश और गुड़ प्लस आकेश। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो होता है ऑप्शन सी, गुडाका प्लस ईश। ठीक है,
और ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, ये गुण संधि का आता है, ठीक है, ये गुण संधि का उदाहरण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आ प्लस ई क्या बना रहे हैं, ए। जब आ प्लस ई जुड़ते हैं तो ये क्या बना रहा है, ए बना रहा है, ठीक है। ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। ये उत्तराखंड पीजीटी में पूछा गया है दोस्तों 2020 में, है ना। तो यहाँ पर पूछा है मतैक शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन इन्होंने दिया है यहाँ पर दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यण संधि। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, मतैक में जो कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, ठीक है। अगर आप इसका संधि विच्छेद अगर करते हैं तो ये होता है मत प्लस एक, ठीक है। और यहाँ पर जो है अ प्लस अ बनाकर, जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए अ प्लस ए बनाकर अ बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है, अ बन रहा है, ठीक है। तो ये मतैक हो गया, तो ये वृद्धि संधि के अंदर आता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। दोस्तों सदैव का संधि विच्छेद करें बोला गया, तो इसका ऑप्शन दी है सदैव प्लस एव, सदैव प्लस व, सद प्लस एव और सदा प्लस एव, ठीक है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। आ, यहाँ पर आप देख सकते हैं आ प्लस ए मिलकर क्या बना रहा है, आई बना रहा है, ठीक है। जैसे अ के बाद आ के बाद अगर ए आई आता है तो इसमें हमेशा आई बनेगा, ठीक है, ये वाला। अगर आ के बाद ओ आओ आता है तो इसमें हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, आओ आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल रहता है, वृद्धि संधि के ये नियम है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। ये भी एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद पूछा गया। तो वी प्लस अव प्लस हार, वयव प्लस हार, वय प्लस वहार, वय प्लस व प्लस हार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। ये इसका जो संधि विच्छेद होता है वी प्लस अव प्लस हार होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम इसका
जो इसका संधि विच्छेद है, इसमें ई प्लस अ मिला रहे हैं तो ये बन रहा है य। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल है यण संधि का। ठीक है, यण संधि का एग्जाम्पल है। तो V प्लस यहाँ पर है ना, ये ई है और ये अ है, ई अ बना के क्या बना रहे हैं? य बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए य बन गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। ये भी देखिए उत्तराखंड पीजीटी में पूछा गया है 2020 में। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण नहीं पूछा गया है। ठीक है, नायक, नायिक, नाविक और वागीश। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन डी होगा। वागीश जो है एक व्यंजन संधि है। ठीक है, इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो वाक प्लस ईश आता है। ठीक है, वाक प्लस ईश आता है, जो व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। नायक, नायिक और नाविक आदि क्या होते हैं? अयादी संधि के उदाहरण है। ठीक है, जिसके अगर आप नायक का देखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस अक इसका, और नायिक का हो जाएगा 9 प्लस ई का। ठीक है, और ये यहाँ पर जाएगा ई का नी इक, 9 प्लस इक, और इसका हो जाएगा 9 प्लस इक। यहाँ पर दोस्तों ये न है। ठीक है, न प्लस इक, यहाँ पर ये न है, न प्लस इक। ठीक है, नायिक, न प्लस इक नायक, और 9 प्लस इक नाविक। ठीक है, तो ये इसका है, और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। इसको कीजिए दोस्तों ट्राई। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा है? सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। सच प्लस शास्त्र, यहाँ पर सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र और सच प्लस शास्त्र। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, सत प्लस शास्त्र होता है। ठीक है, व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते, इनके नियम होते हैं। ठीक है, वो नियम थोड़ा बहुत अगर आप देख लेंगे, वैसे मैंने बताया है अपने जब ये वीडियोस में बता रहे थे, तो आप उसको देख सकते हैं वहां पर जाकर व्यंजन संधि को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो है त और श मिलकर चच बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, त और श मिलकर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? दुस प्लस तर
दुष प्लस तर, दुह प्लस तर और दुर प्लस तर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है दुह प्लस तर। ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है, विसर्ग संधि है इसमें। और यहाँ पर जो इसका होता है, अगर विसर्ग के बाद, ये जो विसर्ग है इसके बाद अगर त या थ आता है, ठीक है, तो इसके बाद ये किस में बदल जाता है, स में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दुस्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, दुहतर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को, और ये है हमारा आज का लास्ट प्रश्न। दोस्तों इसको ट्राई कीजिए, है ना। ये काफ़ी एक अच्छा प्रश्न है और एक अच्छा नियम भी है, इससे आपको एक नियम सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, विसर्ग में नहीं, विसर्ग से पहले ई उ हो, ठीक है, और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का डैश हो जाता है। एग्जाम्पल दिया श, ठीक है, तालव्य स, मूर्धन्य स, र और ह, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होता है श, ठीक है। जैसे आप ये मान सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले अगर हम, यहाँ पर निहि, मतलब यहाँ पर देखो ई आर्क है ना, लघु ई प्लस देखो विसर्ग, वो क्या करे, विसर्ग से पहले विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, लघु ई, प्लस अगर हम फल ले लेते हैं, यहाँ पर क्या आया, देखो फ आया, और बाद में क ख ट ठ प फ में से हमने फ ले लिया, ठीक है। तो ये किस में बदल जाएगा, निस स में, निस्फल, ठीक है, ये वाले स में बदल जाएगा। या इसका एक और एग्जांपल देख लें, जैसे मान लो इसी का लेते हैं, नी प्लस ठीक है, इसमें है पाप, नी प्लस पाप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निष्पाप, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखो अगर विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ, तो यहाँ पर प है, तो ये किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। सो ये थे आज के कुछ प्रश्न जो संधि से रिलेटेड थे। और अगर आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न क्विज फॉर्मेट में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है दोस्तों। और अगर आप लोगों को कोई सजेशन या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।